जब एक लड़की का जन्म होता है तो उसके जन्म होते ही उसके माँ बाप उसकी शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। वो बचपन से ही एक एक रुपया जोड़ने लग जाते हैं, खूब मेहनत करते हैं ताकि वो अपनी बेटी की जब शादी करें तो उस टाइम तक उनके पास ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो जाए, क्योंकि जब उनको शादी करनी है तो दहेज भी तो देना है। इसलिए चाहे कोई माँ बाप गरीब हो या फिर अमीर हो, उनकी यही प्लानिंग रहती है कि जब वो अपनी बेटी की शादी करें तो किसी ऐसे परिवार में करें जहाँ संपन्नता हो या फिर खुशहाली हो या फिर ढेर सारा पैसा वहां पर हो। लेकिन इस तरह के रिश्ते के लिए उनको चाहिए पैसा, दहेज उनको देना होगा। इसलिए वो दहेज की तैयारी बचपन से ही करने लग जाते हैं, उस लड़की के जन्म होने से ही। तो जब भी हम ये चीज देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत बड़ी कुप्रथा है हमारे समाज की, जिस वजह से कई सारी लड़कियों का शोषण होता है और इसे हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस कुप्रथा के साथ ही एक और चीज है जो हमें दिखाई नहीं देती। वो क्या है कि जब भी कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी करना चाहता है तो किस तरह के परिवार में करना चाहता है। वो परिवार संपन्न हो या फिर लड़की की कोई गवर्नमेंट जॉब हो या फिर लड़का कोई बहुत बड़ा बिजनेस करता हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लड़कियों के माँ बाप है उनके केंद्र में क्या बैठा हुआ है, पैसा बैठा हुआ है। यानी कि वो पैसे को देखकर ही शादी करते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि लड़के में कितने गुण हैं, नहीं। अगर उनको ये दिख जाता है ना कि लड़का गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है तो वो देखते ही तुरंत उस लड़की की शादी उससे कर देते हैं। अब यहां मैं हर किसी माँ बाप को शामिल नहीं कर रहा, लेकिन अधिकतर जो माँ बाप हैं उनकी सोच इसी तरह की होती है। लेकिन आप ये देखिए कि इससे एक दूसरी बड़ी समस्या है जो उभर के आ रही है सामने। आप ये चीज देखिए कि जब गवर्नमेंट जॉब की लड़के तैयारी करते हैं तो ढेर सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक गवर्नमेंट जॉब के लिए 15 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जब वैकेंसी आती है तो मान लीजिए 100 वैकेंसी आई है, यानी कि 100 ही पोस्ट पर भर्ती होने वाली है। अब मान लीजिए 15 लाख में से 100 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो आप ये चीज बताइए कि जो बचे हुए बच्चे हैं तो क्या वे नाकाबिल है। मैं तो 15 लाख की भी बात नहीं करूंगा, लेकिन आप मान लीजिए कि 15 लाख भी नहीं लेकिन 50,000 बच्चे हैं तो वो तो काबिल होंगे ना उस गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो चलिए 50,000 में से सिर्फ 500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो आप ये चीज बताइए कि बाकी जो बचे हुए हैं 49,500 बच्चे हैं उनका क्या हुआ। उनको समाज में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं होती, उनको एक अलग ही नजर से देखा जाता है कि ये तो नाकाबिल है, ये निकम्मा है, ये असफल है। इस तरह की नजर से समाज में उसे देखा जाता है। लेकिन ऐसे कई केसेस देखे गए हैं जहां पर जो सिलेक्शन होने वाले लड़के हैं उनसे भी कई ज्यादा गुणवान इस तरह के भी लड़के होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। मान लीजिए 2 लड़के हैं, एक है जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है और दूसरा है जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। और जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है उसकी जो सैलरी है उससे 2 गुना या 3 गुना सैलरी है वो है गवर्नमेंट जॉब वाले की। तो अधिकतर माँ बाप किस लड़के से अपनी बेटी की शादी करना पसंद करेंगे? वो गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के को ही चुनेंगे। उसका कारण क्या है कि भाई गवर्नमेंट जॉब है तो उसकी अलग ही बात होती है। इस तरह की इमेज है हमारे समाज में कि यार गवर्नमेंट जॉब है यानी इसका भविष्य सिक्योर है, अब इसकी जो जॉब है वो परमानेंट जॉब है, तो इसलिए माँ बाप उसी से अपनी बेटी की शादी करना पसंद करेंगे। लेकिन एक दूसरी चीज है कि मान लीजिए वो प्राइवेट जॉब करने वाला लड़का है, वो उस लड़के से जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उससे मान लीजिए ज्यादा ईमानदार है या ज्यादा काबिल है, ज्यादा गुणवान है। और वो जो गवर्नमेंट जॉब करने वाला लड़का है ना वो नशे का एडिक्ट है, वो शराबी है और उसमें कई सारे अवगुण हैं। लेकिन फिर भी हमारे समाज द्वारा इसको टटोला नहीं जाता, हम वो सब चीजें देखने की कोशिश ही नहीं करते। जैसे ही हमें लगता है कि यार सामने वाला लड़का है उसकी गवर्नमेंट जॉब है तो हम आगे कोशिश ही नहीं करते जानने की उस लड़के को, और यही हम मात खा जाते हैं। और इस वजह से हम क्या करते हैं, जैसे हमको पता लगता है कि यार इस लड़के की गवर्नमेंट जॉब है तो फटाक से जो माँ बाप है उसके पास जाते हैं और उनके सामने कई सारी चीजें रख देते हैं। देखो अगर आप हमारे रिश्ते को स्वीकार करते हो तो हम आपकी कई सारी कंडीशनों को मान लेंगे, आप जो भी डिमांड करोगे हम उसको फुलफिल करेंगे, हम आपको 4 व्हीलर भी देंगे और कई सारी चीजें हम आपको देंगे। तो यहाँ पर दहेज दिया जा रहा है या फिर उनके द्वारा मांगा जा रहा है? क्योंकि इस तरह के केसेस मैंने देखे हैं जहां माँ बाप खुद आगे होके अपनी लड़की के लिए दहेज देने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही दुख की बात है। इस वजह से क्या है कि जो दहेज प्रथा है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और इसमें कहीं ना कहीं इस तरह के माँ बाप का भी दोष है। मैं यहाँ हर माँ बाप की बात नहीं कर रहा, लेकिन उन माँ बाप की बात कर रहा हूं जो किसी लड़के की पोस्ट या फिर ओहदे को देखकर आगे होके ऑफर करते हैं दहेज को कि हम आपको दहेज देंगे। तो ये बहुत ही गलत प्रथा है और इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। इस वजह से क्या होता है कि जो प्राइवेट जॉब करने वाला लड़का है वो अपने आप को एक अलग ही महसूस करता है और इस वजह से कई बार तो वो लड़की है वो इस तरह के लड़कों के चुंगल में फंस जाती है
जहां पर फ्यूचर में भले ही उस टाइम उसने गवर्नमेंट जॉब देख के रिश्ते को हाँ कर दिया हो, लेकिन भविष्य में जब वो उसकी शादी होती है और वो उस लड़के के साथ रहती है तो उसे कई सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। वही मान लीजिए एक माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने लड़के के गुण को देखते हुए उस प्राइवेट जॉब करने वाले लड़के से अपनी लड़की की शादी कर दी, तो हो सकता है कि जिस लड़की की शादी उस गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से हुई हो, उससे भी ज्यादा खुश वो लड़की रहे जिसकी प्राइवेट जॉब करने वाले लड़के से शादी हुई हो। मेरा ये सब कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जो गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का है उसको बेकार समझो या फिर प्राइवेट जॉब करने वाला लड़का है उसको अच्छा समझो, नहीं। मैं यहाँ ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी इस तरह की सोच के कारण जो लड़के हैं या फिर जो लड़कियां हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक हम ओहदे को, जब तक हम पैसे को प्रायोरिटीज देते रहेंगे, खासतौर पर शादियों में, तो इससे कई सारी सिचुएशंस क्रिएट होगी। इससे यह भी हो सकता है कि एक लड़की को एक नाकाबिल गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का मिल जाए, और एक ये भी हो सकता है कि एक प्राइवेट जॉब करने वाला लड़का है जो बहुत ही गुणवान है, बहुत ही ईमानदार है, उसको इसलिए ठुकरा दिया जाए कि इसके पास तो पैसा ही नहीं है। तो ये बहुत ही गलत चीज है। आपका इस बारे में क्या विचार है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।